नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं न्याय के देवता, कर्मफल दाता शनिदेव के जन्म की दिव्य और रहस्यमयी कथा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, दोष और झूठे आरोप स्वतः समाप्त हो जाते हैं। शनिदेव उस पर कभी कुदृष्टि नहीं डालते, बल्कि जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं और उसे सम्मान व कीर्ति प्रदान करते हैं। तो आइए, पूरे मन से इस कथा को सुनिए और अंत में वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। सूर्यदेव और देवी संज्ञा। प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में भगवान सूर्यदेव अपने अद्भुत तेज और प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करते थे। वे देवताओं और मनुष्यों सभी के जीवन के आधार थे। सूर्यदेव का विवाह देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ। देवी संज्ञा अत्यंत कोमल, पतिव्रता और सौम्य स्वभाव की थी, परंतु सूर्यदेव का प्रचंड तेज उनके लिए धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा था। उन्होंने सूर्यदेव को वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना जैसी दिव्य संतानें दी, फिर भी सूर्य की तपिश उन्हें निरंतर व्यथित करती रही। छाया का प्रकट होना। एक दिन देवी संज्ञा ने कठिन निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि तपस्या द्वारा अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, लेकिन बच्चों और गृहस्थी को छोड़ना आसान नहीं था। तभी देवी संज्ञा के शरीर से उनकी ही एक जीवंत प्रतिछाया प्रकट हुई। संज्ञा ने उसका नाम रखा छाया। देवी संज्ञा ने छाया से कहा, मेरे समान रूप धरकर सूर्यदेव की सेवा करना और बच्चों का पालन पोषण करना। यदि कोई बड़ी विपत्ति आए तो मुझे स्मरण करना। यह कहकर देवी संज्ञा गुप्त रूप से तपस्या के लिए निकल पड़ी। अश्विनी रूप और कठोर तपस्या। देवी संज्ञा उत्तर कुरु के वन में पहुंची और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए घोड़ी अश्विनी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने दिन रात भोजन और विश्राम त्याग कर कठोर तपस्या आरंभ कर दी, ताकि सूर्यदेव का तेज या तो सौम्य हो जाए या उसे सहने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो। छाया और सूर्यदेव। उधर महल में छाया ने संज्ञा का स्थान पूर्ण निष्ठा से संभाल लिया। सूर्यदेव को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि यह उनकी वास्तविक पत्नी नहीं है। समय के साथ छाया सूर्यदेव के गर्भ से गर्भवती हुई। वे भगवान शिव की परम भक्त थी। गर्भावस्था में भी वे सूर्य की तीव्र किरणों में नंगे पांव खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। इस कठोर तप का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ा और बालक का वर्ण श्याम हो गया। शनि का जन्म और सूर्यदेव का क्रोध। समय आने पर छाया ने एक श्यामवर्ण पुत्र को जन्म दिया। जब सूर्यदेव ने शिशु को देखा तो उन्हें गहरा आघात लगा। क्रोध और अहंकार में उन्होंने छाया पर अत्यंत घिनौना आरोप लगाया और बालक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। छाया और नवजात को महल से निकाल दिया गया। शिशु की दृष्टि और अंधकार, अपमान और पीड़ा से छाया रोने लगी। तभी नवजात शिशु ने अपनी आंखें खोलीं और क्रोधित दृष्टि से सूर्यदेव की ओर देखा। क्षण भर में सूर्यदेव का तेज बुझ गया, उनका शरीर काला पड़ गया और सृष्टि में अंधकार छा गया। भगवान शिव का प्रकट होना। सूर्यदेव ने व्याकुल होकर भगवान शिव को पुकारा। तुरंत महादेव प्रकट हुए और संपूर्ण घटना जानकर बोले, हे सूर्यदेव, यह बालक तुम्हारा ही पुत्र है। छाया निर्दोष है। इस बालक में तपस्या और मेरे अंश का बल है। भगवान शिव ने सूर्यदेव का तेज लौटाया और बालक को आशीर्वाद दिया। शनिदेव का वरदान। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम अन्याय का प्रतिकार करोगे। तुम कर्मों के अनुसार सभी को फल दोगे। तुम नवग्रहों में कर्मफल दाता शनिदेव कहलाओगे। शनिवार तुम्हारा दिन होगा और तुम्हारी भक्ति से प्राणियों के कष्ट दूर होंगे। कथा का संदेश। इसी प्रकार शनिदेव न्याय के देवता बने। वे कठोर अवश्य हैं, परंतु अन्यायी के लिए, भक्तों के लिए वे करुणामय और रक्षक हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि तप, धैर्य और भक्ति से
अन्याय का अंत निश्चित है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शनिदेव, जय सूर्यदेव, हर हर महादेव।